एक विशाल और सघन जंगल था जिसका नाम था स्वर्णवन। इस जंगल के पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की किरणें भी जमीन को छूने के लिए संघर्ष करती थीं। यहाँ का राजा भासुरक नाम का एक अत्यंत पराक्रमी लेकिन क्रूर शेर था। भासुरक की दहाड़ मात्र से जंगल के पक्षी उड़ जाते थे और जमीन पर रहने वाले जीव अपनी मांदों में छिप जाते थे। लेकिन समस्या ये नहीं थी कि शेर शिकार करता था। समस्या ये थी कि वो अपनी भूख से कहीं अधिक जानवरों को मार देता था। वो अपनी शक्ति के मद में इतना चूर था कि उसे प्रकृति के संतुलन की कोई परवाह नहीं थी। धीरे धीरे जंगल में जानवरों की संख्या घटने लगी। चारों ओर डर और सन्नाटे का माहौल था। एक रात जब भासुरक सो रहा था, जंगल के सभी मुख्य जानवर हाथी, हिरण, बंदर, लोमड़ी और खरगोश एक गुफा में एकत्रित हुए। सबका चेहरा उतरा हुआ था। बूढ़े हिरण ने सिसकते हुए कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले महीने तक इस जंगल में हमारे वंश का नामो निशान नहीं बचेगा। लोमड़ी ने सुझाव दिया, हमें शेर से बात करनी चाहिए, शायद वो किसी समझौते पर मान जाए। शुरुआत में सब डरे हुए थे, लेकिन अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपनी प्रजाति को बचाने के लिए शेर के सामने एक प्रस्ताव रखेंगे। अगली सुबह सभी जानवर कांपते हुए शेर की गुफा के बाहर पहुंचा। भासुरक अभी अभी सोकर उठा था और दहाड़ते हुए बाहर निकला। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाथी ने साहस बटोरते हुए कहा, महाराज, हम आपके सेवक हैं। हम आपके भोजन के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन जिस तरह आप बेतहाशा शिकार कर रहे हैं, उससे एक दिन आप खुद भूखे मर जाएंगे, क्योंकि कोई जानवर बचेगा ही नहीं। हमारा प्रस्ताव है कि आप शिकार के लिए कष्ट ना करें। हम रोजाना खुद एक जानवर आपके पास भेजेंगे। इससे आपको बैठे बिठाए भोजन मिलेगा और जंगल भी बचा रहेगा। शेर को ये विचार पसंद आया। ठीक है, लेकिन याद रखना, जिस दिन शिकार समय पर नहीं पहुंचा, मैं पूरे जंगल को तहस नहस कर दूंगा। वाह, क्या बात है! आज तो मजा ही आ गया। क्या खबर सुनाई है सुबह सुबह? अब तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बैठे बैठे खाना मिलेगा। महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। हर दिन एक नया जानवर चुना जाता और वो शेर का निवाला बन जाता। एक दिन बारी आई एक नन्हे खरगोश की। वो खरगोश छोटा जरूर था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। उसने सोचा, मरना तो निश्चित है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे मेरी जान भी बच जाए और जंगल को भी इस दानव से मुक्ति मिले। वो जानबूझकर बहुत धीरे धीरे शेर की गुफा की ओर बढ़ा। रास्ते में वो रुककर घास खाता, आराम करता और अपनी योजना को अंतिम रूप देता रहा। सूरज ढलने को था जब वो शेर के पास पहुंचा। इधर भासुरक भूख से पागल हो रहा था। वो अपनी गुफा के बाहर चक्कर काट रहा था और सोच रहा था कि आज वो सबको मार डालेगा। तभी छोटा सा खरगोश उसके सामने आया। नीच प्राणी, एक तो तुम इतने छोटे हो कि मेरा दांत भी साफ नहीं होगा, और ऊपर से तुम इतनी देर से आए हो। मैं अभी जाकर सभी जानवरों का संहार करता हूं। खरगोश ने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, महाराज, दोष मेरा नहीं है। असल में जंगल के जानवरों ने तो 5 खरगोश भेजे थे, लेकिन रास्ते में मुझे एक दूसरा शेर मिल गया। उसने बाकी 4 को खा लिया और कहा कि वो इस जंगल का असली राजा है। उसने मुझे आपको ये बताने के लिए भेजा है कि आप ये जंगल छोड़ दें। यह सुनकर भासुरक का अहंकार जाग उठा। दूसरा शेर, इस जंगल में मेरे अलावा कोई राजा नहीं हो सकता।
मुझे अभी उसके पास ले चलो। चतुर खरगोश उसे जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराने और गहरे कुएं के पास ले गया। खरगोश ने इशारा करते हुए कहा, महाराज, वो कायर इसी कुएं के अंदर छिपा है। भासुरक ने कुएं के किनारे पर खड़े होकर नीचे झांका। कुएं के शांत पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। अपनी परछाई को दूसरा शेर समझकर वो और जोर से दहाड़ा। कुएं से उसकी अपनी दहाड़ गूंजकर वापस आई प्रतिध्वनि, जिसे सुनकर उसे लगा कि दूसरा शेर उसे चुनौती दे रहा है। शेर इतने गुस्से और अहंकार में था कि उसे अपनी परछाई और असली शेर का फर्क भी समझ नहीं पा रहा था। क्रोध में अंधा होकर भासुरक ने अपनी परछाई पर हमला करने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। कुआं बहुत गहरा था और उसकी दीवारें चिकनी थी। वो पानी में डूबने लगा और कुछ ही देर में उसका अंत हो गया। खरगोश ने राहत की सांस ली और खुशी खुशी वापस अपने साथियों के पास पहुंचा। जब उसने सबको ये समाचार सुनाया तो पूरे जंगल में उत्सव मनाया गया। इस कहानी से हमें दो महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। शारीरिक शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, चतुर योजना और शांत दिमाग से उसे हराया जा सकता है। अहंकार और क्रोध विनाश के द्वार हैं। शेर अपनी ताकत के घमंड में अपनी ही परछाई को नहीं पहचान पाया और मारा गया।